एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक बार अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उनका सफर बहुत दूर था और उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। वे एक पेड़ के नीचे विराम लेने लगे। उनके साथी भिक्षुगण वहीं बैठ गए। एक तरफ एक ऊंट उनका रास्ता काट रहा था और दूसरी तरफ एक चींटी लकड़ी के टुकड़ों को उठाकर अपना अंतिम आवास बना रही थी। बुद्ध ने यह देखा और गंभीर सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर दया और धैर्य की किरण दिखाई देने लगी। भिक्षुगण यह देखकर हैरान हो गए और एक साथ पूछा, भगवान, आप इतने विचारमग्न क्यों हो रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से चींटी की ओर इशारा किया और बोले, देखो, वह चींटी अपने छोटे से जीवन में भी अपने आवास के लिए लड़ रही है। उसे अपने लकड़ी के आवास के लिए अधिक प्राप्ति की इच्छा है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अटूट संयम के साथ प्रयासरत है। वह छोटे से छोटे काम को भी बड़े उत्साह के साथ कर रही है। उसके बाद उन्होंने ऊंट की ओर इशारा करते हुए कहा, जबकि यह ऊंट अपने बड़े संदर्भ में चिंतित और अधीर है। इसका मन उस चींटी के स्थान पर होने वाले आवास में है, लेकिन वह अपनी असंतुष्टि के कारण अधिक पीड़ा उठा रहा है। इसे अपने संयम और समझ का सहारा नहीं है। भिक्षुगण ने बुद्ध के शिक्षाप्रद शब्दों को समझा और जीवन में संयम, समझ और उत्साह की महत्वता समझी। वे यह समझे कि वास्तव में छोटे से कामों में भी सतत प्रयास और धैर्य से लगे रहने से हमें बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस शिक्षा से प्रेरित होकर हमें अपनी आगामी यात्रा के लिए प्रसन्न चित्त मन से प्रचार और प्रसार करना चाहिए। सभी के मन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें संयम, समझ, उत्साह के साथ हर काम को करना चाहिए। छोटे से छोटे कार्यों में भी निरंतरता और प्रतिबद्धता रखने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक